साथियों, जैसे आप सबको पता ही होगा कि धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। वो तो हो गया उनका स्थान कि वो अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए एक जानकारी और है कि अगर इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो क्या होगा। और उसके बाद भी देखिए, भारत का कोई भी बड़ा या फिर कहे नेता या बड़ा इंसान या कहे तो बड़ा व्यापारी जिसको कहते हैं, वो विदेश जाता है तो शायद धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी को नहीं पता होगा, उनको मैं बता देता हूँ। वो यही कहता है कि मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। Friends, good evening, namaskar. I come from India, the land of Buddha. बिल्कुल सही बात है या नहीं? प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी थाईलैंड जाते हैं तो अपने स्टेटमेंट देते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, हमको बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। और यहाँ हमको युद्ध करवा रहे हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं सनातन की धरती से आया हूँ, मैं राम की धरती से आया हूँ, या कहे तो श्री कृष्ण की धरती से आता हूँ। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो जिस प्रकार से धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा करने निकले हैं, तो अगर सोचिए कल को बौद्धिस्ट लोग पदयात्रा करने निकल चले कि हमें ये भारत, पूरा का पूरा भारत बुद्ध बनाना है, यानी बौद्धिस्ट बनाना है इस भारत देश को, तो फिर क्या होगा? बात तो सही है। अच्छी बात है, धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी ने पैदल यात्रा की और पैदल यात्रा करते करते वो बीमार भी हो गए। लेकिन उन्होंने अपना इलाज डॉक्टर से करवाया, ना कि जैसा कि वो इलाज बताते हैं कि गौमूत्र लीजिए, आधा चम्मच ये करिए वो करिए, इससे आप तबीयत ठीक हो जाएगी। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। बात तो सही है। पचास ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। अपने तबीयत को सुधार में लाने के लिए, लेकिन वो दूसरों को जरूर बताते हैं कि आप ऐसा करिए तो आपकी तबीयत में सुधार होगा। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। अगर सोचिए जिस प्रकार से धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी निकले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अगर उसी प्रकार से मठाधीश जो बौद्धिस्ट होते हैं वो निकल पड़े कि हमें इस भारत देश को बौद्धिस्ट देश बनाना है, तो फिर क्या होगा? और अगर संयोगपूर्ण वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो क्या होगा? तब आप लोग बताइए, क्या धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी बौद्धिस्ट होना स्वीकार करेंगे या फिर बौद्धिस्ट लोग सनातनी होना स्वीकार करेंगे? तब तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बात तो सही है। साथियों, धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी की जो पैदल यात्रा थी वो सफल हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर इसी प्रकार से हर धर्म के लोग ऐसे ही पैदल यात्रा करने लगे, कल को अगर कोई मुसलमान इसी प्रकार से पैदल मार्च करने लगे, पैदल यात्रा शुरू करने लगे, तब तो पुलिस प्रशासन भी इसमें हस्तक्षेप करेगी, बहुत सारे लोग हस्तक्षेप करेंगे। तो हमारे ख्याल से ये सारी चीज़ें करना बेहद ही बेकार है, क्योंकि ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। जिस धर्म में जिसकी इच्छा है वो उस धर्म में जाकर अपना जीवन यापन कर सकता है। किसी को ज़बरदस्ती या किसी के बहकावे में आकर ऐसा नहीं करना चाहिए। और भारत सरकार भी यही कहती है कि यह भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ जिसकी इच्छा हो, जिस धर्म में इच्छा हो, वहाँ अपना जीवन यापन अपने हिसाब से व्यतीत कर सकता है। धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी ने जो किया वो गलत किया हमारे ख्याल से। अगर कल को बौद्धिस्ट लोग भी करने लगे, सिख लोग भी करने लगे, ईसाई लोग भी करने लगे, और तो और मुसलमान भी यहाँ पे रहते हैं, वो लोग भी करने लगे, तो फिर क्या होगा?
तो दोस्तों, उनकी यात्रा सफल हुई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे से ऐसा ना हो, हमारी यही मनोकामना है कि आगे से कोई भी रिलीजियस के लोग या कहें तो किसी भी धर्म के लोग ऐसा ना करें, क्योंकि ये भारत देश सभी धर्मों को आदर्श मानता है और आदर्श होना भी चाहिए। क्योंकि अगर ये हाथ है, इसमें पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। अगर एक उंगली कटती है तो आपकी मुट्ठी नहीं बढ़ पाएगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपना भारत देश मजबूत है, तो सभी की सहभागिता से मजबूत है। अगर किसी भी धर्म की सहभागिता कमज़ोर होती है तो ये मुट्ठी ठीक से नहीं बढ़ पाएगी और मुट्ठी कमज़ोर हो जाएगी। इस बात को धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी को समझना चाहिए। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक से देख रहे होंगे तो हमें फॉलो करके रखिए। हम आपके सामने लेकर आएंगे और नई नई जानकारियाँ।